इसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं भदोही जनपद के विधानसभा औराई के भावी विधायक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से लगभग काफी दिन से जो है पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि युवाओं के दिलों में इस समय राज कर रहे हैं। अपने कार्यशैली से बात करना चाहेंगे, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है जो कि आप इस तरीके से समाज सेवा में लगे हुए हैं? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सरोज है। मैं ग्राम सभा मनापुर सूर्यावा भदोही ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल से की है और वहाँ हमारे एक टीचर थे, गौतम जी थे, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं। आज भी हम उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं। और इसके बाद हमने वहाँ से अपना प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने IIT जैसे उच्च संस्थान से अपनी डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैंने कई सारे कंपनियों में काम किया, जिसमें कुछ कंपनियां जैसे मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जैसे सैमसंग रिसर्च सेंटर, एरिसन टेक्नोलॉजी, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी, इन सब कंपनियों ने मैंने 10-12 साल सर्विस किया है। उसके बाद मैंने वहाँ नौकरी रिज़ाइन देके समाज सेवा में हमने आने का निर्णय लिया और हम समाज सेवा में लगे हैं। आपने IIT खड़गपुर जैसे संस्थान से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद राजनीति में क्या सोच कर आप आए? देखिए, इस समय राजनीतिक स्थिति ये है कि हमारे प्रदेश में समरसता एकदम ख़त्म हो चुकी है, लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है, संविधान एकदम ख़त्म होने के कगार पे है। अगर ये सब चीज़ें अगर हमारे समाज में इस समय नहीं रहेंगी तो हम लोगों की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो छीन जाएगा। हमने देखा जब योगी जी की सरकार बनी उस समय 2-2.5 साल यादवों पे अत्याचार हुए। उसके बाद अभी पिछले 2-3 सालों से हमारे कास्ट पासियों पे लगातार अत्याचार हो रहा है। उसके बाद कुछ सवर्णों में भी अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो सरकार जो है वो समरसता की भावना से नहीं चल रही है। ये सब चीज़ें हमको आहत की और हमने ये सोचा कि नहीं, हम समाज सेवा करेंगे और इन लोगों की आवाज़ उठाएंगे और इन लोगों को इनका हक दिलाएंगे। आपने सपा पार्टी को ही क्यों चुना? कोई खास वजह समाजवादी पार्टी को आपको दिखी जो है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करती है। उनके यहाँ सभी लोगों को समान माना जाता है और समाजवादी नाम से ही सब लोग जानते हैं कि वहाँ समरसता की भावना है। कोई जाति पात भेदभाव का कोई वहाँ पे जगह नहीं है। और इसलिए जबकि समाजवादी पार्टी लोगों के बारे में बातचीत करना, लोगों के अत्याचार की आवाज़ उठाना और वो सामाजिक समरसता लाने की कोशिश कर रही है, तो उसके विचारधारा से हम लोग प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन किया है। आप लगातार विधानसभा औराई में देख रहे हैं, काफ़ी दिन से मतलब प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं, लोगों की सहयोग मदद कर रहे हैं। तो आप औराई विधानसभा में क्या विकास करना चाहते हैं? मुख्य रूप से आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, हम औराई विधानसभा जो कि यहाँ के जनता के हिसाब से उनका विकास होना चाहिए। बेसिकली हम लोग 5S हमारा एक मॉडल है, हम उस पर काम करना चाहते हैं। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुविधा और सुव्यवस्था, ये चीज़ों पे हम लोग कार्य करना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को एजुकेशन में भी आगे बढ़े, स्वास्थ्य सुरक्षा भी मिल जाए, सड़क की जो बदहाली है वो भी वहाँ पे सभी लोग का आवागमन सुरक्षित हो जाए। तो इस तरह से हम लोग 5S पे काम करना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी की जो रणनीति होगी वो अपनी रणनीति होगी, हम उसको भी फॉलो करेंगे। हम अपने ये 5S का मुद्दा भी साथ में लेके चलेंगे। समाजवादी पार्टी को आप किसी और सरकार से बेहतर कैसे मानते हैं? समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी, इन्होंने इतने अच्छे कार्य किए, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कन्या विद्याधन योजना, लैपटॉप वितरण, विधवा पेंशन, लोहिया पेंशन, लोहिया आवास और बच्चों के एजुकेशन की बढ़ावा, यहाँ तक कि एम्बुलेंस। और आप ये देखिए 100 नंबर की पुलिस जो उस समय अखिलेश सरकार ने दी थी, ये सारी योजनाएं अखिलेश सरकार ने दी है, इस सरकार ने कोई योजनाएं नहीं दी है। तो उनके कार्यों के और विकास के मुद्दों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जिससे समाजवादी विचारधारा से लोग जुड़े और हमारी समाजवादी सरकार बने। आपकी पार्टी के चुनावी मुद्दा क्या होंगे जो है? देखिए, चुनावी मुद्दा तो पार्टी तय करती है और जो उनका आदेश होगा हम लोग उस मुद्दे को प्रचार प्रसार करेंगे और जनता के बीच पहुंचाएंगे। आप देश की राजनीति में बीजेपी के काम की कैसे देख रहे हैं? इस समय बीजेपी
सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है। उन्होंने कोई काम नहीं किया है आज तक। जितना भी उद्घाटन अखिलेश सरकार ने किया था, माननीय अखिलेश जी ने, उनके ही काम को आज तक वो कंप्लीट नहीं कर पाए। वो आगे की तभी योजना ही नहीं बना पाए। वो लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, कोई कार्य प्रगति पे नहीं है। नोटबंदी और काला धन और बेरोजगारी के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? नोटबंदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे रात में घोषणा की। घोषणा करने के बाद ऐसा लगा, जनता को ऐसा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटा 20 घंटा कार्य करते हैं। लेकिन हुआ क्या उस नोटबंदी से? उस नोटबंदी से पूरा देश बर्बाद हो गया। लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। लोगों के व्यापार बिजनेस सब बुरी तरह नष्ट हो गया। जैसे कि हमारे यहाँ लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, SME व्यवस्था है, उसके बुरी तरह उसकी कमर टूट गई नोटबंदी से, जिससे कि लोग लाइन में भी लगे। उसमें कई सारे लोग उसमें मर भी गए लाइन में लगते हुए। करीब अराउंड आंकड़ा इसका 90 लोगों का आंकड़ा ऑलरेडी कोर्ट में पड़ा हुआ है। रही बात रोज़गार की, मोदी जी ने कहा हम 2 करोड़ रोज़गार प्रति ईयर देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ चुनावी मुद्दे और झूठी बातें लोगों से की। आज तक कोई रोज़गार नहीं मिला लोगों को। 43 साल की चरम स्थिति में पहुंच गया है हमारा बेरोज़गारी दर। 43 साल के पिछले पहुंच गया है। तो हमारे यहाँ की बेरोज़गारी दर की स्थिति बहुत ही ख़राब है। हमारे यहाँ GDP जो है -23% में आ गई थी। तो ये सिर्फ नाटक करते हैं कि हम 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन ये कोई काम नहीं करते हैं। सरकार वादा करती है बिजली देने का 20 से 22 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि यहाँ पे देखा जा सकता है कि बिजली ऐसी है कि 14 से 16 घंटे के बीच आती है। और दूसरी बात कि सरकार दावे करती है कि सामुदायिक शौचालय की स्थिति को, कि उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान आया है सामुदायिक शौचालय बनवाने के लिए। शौचालय बने हैं लेकिन ताले लगे हुए हैं, शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा है। सड़क की बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी कि सड़क बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। 4 लेन 2 लेन का पैसे तो पास हो गया, लेकिन 5 साल बीतने वाला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भदोही जनपद की सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं। नगर पंचायत सुरियाओं में पूरा जल जमाव की स्थिति है, लोग चल नहीं पाते हैं। बारिश के जमाव के कारण डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारी लोगों को हो रही है। देखिए, इन्होंने शौचालय तो बनवा दिए। पहली बात आपकी शौचालय की थी। शौचालय तो इन्होंने बनवा दिए, लेकिन उसमें पानी की व्यवस्था नहीं किए हैं। बताइए, ऐसा कोई शौचालय होता है जिसमें पानी की व्यवस्था ना हो? अच्छा, शौचालय बनवाए भी तो उसमें इतनी बुरी तरह से धांधली हुई। आज भी लोग सब बाहर ही जा रहे हैं, उसको बस ढांचा बना के छोड़ दिया गया है और सारे पैसे का गमन किया गया है, और इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी सरकार की होती है। रही बात आप जो गंदगी और नाले के पानी की बात कर रहे हैं, सरकार कहती है कि हमने रोड बनवा दिए, हमने नाले बनवा दिए, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर देखिएगा आज भी लोगों को, हमारे भदोही डिस्ट्रिक्ट में देखिए, लोगों को डेंगू, फीवर, मलेरिया इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी कि जो ये सभी सरकार की नाकामियां हैं। क्या आपका ये मानना है कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो इससे देश और प्रदेश का अधिक विकास हो सकता है उन अनपढ़ व्यक्ति जो कि कुर्सी पे बैठे हैं? अगर देखिए, देश में पढ़े लिखे लोग अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं तो वाकई में देश का विकास होगा, और ऐसे लोगों की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी बंधु पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समाज का ध्यान रखें और कहीं ना कहीं समाज सेवा करें, क्योंकि जब हमारे देश में सामाजिक समरसता बनी रहेगी तो हमारा देश ऑटोमेटिक आगे जाएगा। जैसा कि आप देख लीजिए, हमारे यहाँ हमारे IIT जैसे उच्च संस्थान से बहुत सारे IITian निकलते हैं, लेकिन वो भारत देश में नहीं, सभी मोस्टली सब फॉरेन में नौकरी करते हैं। उसका कारण ये है, प्रधानमंत्री या आपके ये मुख्यमंत्री या यहाँ के जो मंत्रिमंडल या कार्यकाल है, उनका सपोर्ट उनको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन होता है। और अगर कोई उच्च शिक्षित व्यक्ति अगर उस पद पे पहुंच जाता है तो सारे लोगों की देखभाल करेगा और उनकी व्यवस्था करेगा, और उनकी कंपनी या जो भी चीज़ की डिमांड करेंगे इंजीनियर्स, उनकी व्यवस्था की आपूर्ति करेगा, जिससे वो अपनी कंपनी यहाँ लगा सके। आप जैसे देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO, गूगल के CEO सुंदर पिचाई हमारे एलुमनी हैं हमारे कॉलेज के, गूगल जैसी कंपनी में CEO हैं। लेकिन अगर वो वहाँ पे CEO बन के गूगल जैसी कंपनी को चला सकते हैं, क्या वो गूगल जैसी कंपनी इंडिया में नहीं बना सकते हैं? लेकिन हमारे सरकार सहयोग नहीं करती है, और हमारे सरकार में जो अनपढ़ लोग बैठे हैं उनको कोई
कुछ वैल्यू नहीं देते पढ़े लिखे लोगों की, जिससे हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन का माहौल बना हुआ है और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोग विदेश चले जाते हैं। जनपद भदोही में 3 विधान सीटें हैं, आपने औराई को ही क्यों चुना? भदोही में हमारे 3 विधानसभाएं हैं, भदोही है, ज्ञानपुर है, औराई है। और इसमें देखा जाए तो सबसे पिछड़ा में हमारा औराई विधानसभा आता है। ज्ञानपुर, भदोही और औराई में कंपैरिजन किया जाए, औराई में पिछड़ा क्यों है? क्योंकि कुछ सालों पहले वहाँ पे चीनी मिल भी बनाया गया था, जिसको भी ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पे हवाई पट्टी भी बनाई गई, एक उद्योग की भावना से वहाँ बनाया गया था, जो कि वो भी ख़त्म कर दी गई। तो वो एरिया पिछड़ा हुआ है। आप कॉलेज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आज औराई में चले जाइए, भदोही और ज्ञानपुर में आपको थोड़ा बहुत सड़कें ठीक ठाक मिल जाएंगी, लेकिन आप औराई में जाइए, वहाँ की सड़कें बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। तो मैंने वहाँ के लोगों को देखा और वहाँ उस एरिया में मैंने टहला, तो वहाँ के लोगों को देखा कि हमारी बहुत ज़रूरत है, और मैं इस ज़रूरतमंद को समझ के मैंने औराई को ही चुना हुआ है। तो आपका कहना है कि जनपद भदोही की 3 विधानसभा सीटों में से जो औराई है उसमें बिल्कुल ही विकास कार्य नहीं हुआ है, और चाहे वो उद्योग धंधों की बात की जाए, भदोही ज्ञानपुर में कंपैरिजन की जाए, चाहे सड़कों की बात की जाए, चाहे कॉलेजों की बात की जाए, हर चीज़ों में औराई पीछे है। इसलिए आप औराई से विधानसभा सीट पर उतरे हैं ताकि आप औराई से जीत कर औराई में वो सभी चीज़ें देने का प्रयास करें जो कि जनपद भदोही और ज्ञानपुर में भी है। हाँ, औराई विधानसभा अगर हम एक योग्य और एक अच्छे कैंडिडेट हैं तो हमारा कर्तव्य है कि देखिए, हमारे अखिलेश जी कहते हैं कि सबसे पहले एक गरीब का काम होगा, उसके बाद मेरा काम होना चाहिए। उसी तरह मैंने भी सोचा है कि जो विधानसभा सबसे असहाय है, मैं सबसे पहले उस विधानसभा में रह के उस विधानसभा का डेवलपमेंट और वहाँ रोजगार व्यवस्था, उद्योग धंधों की व्यवस्था में लगूंगा और मैं उसको करके दिखाऊंगा। सर, आप एक युवा हैं, युवाओं को आप किस तरह से जोड़ेंगे अपने साथ? देखिए, माननीय अखिलेश जी भी एक युवा नेता हैं, और आप देख रहे हैं कि इतना युवाओं का माहौल है और युवाओं इतने ज़्यादा अखिलेश जी से जुड़ रहे हैं, और हम तो एक नवयुवक लीडर हैं और एक कैंडिडेट हैं, हमारे साथ भी वहाँ के नवयुवक कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और वहाँ के युवाओं की भी डिमांड है कि सर, आप जैसे नेता की औराई विधानसभा में कमी है, और आप जैसे नेता अगर भदोही औराई विधानसभा में आ जाते हैं तो इससे बेटर ऑप्शन हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। लोगों का किस तरह से आपको साथ और सहयोग मिल रहा है औराई विधानसभा में? औराई विधानसभा में हमको वहाँ की सारी जनता, चाहे जिस धर्म जाति वर्ग की हो, सभी लोगों का हमको प्यार और स्नेह मिल रहा है, और सभी लोगों की डिमांड भी है कि हमारे औराई विधानसभा से अगर कोई प्रत्याशी हो तो हमारे जनपद का प्रत्याशी हो, न कि औराई को चरागाह समझ के कोई मिर्ज़ापुर, कोई चंदौली, कोई जौनपुर इस तरह से प्रत्याशी आएँ। वहाँ की जनता की एक ही डिमांड है कि हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हो हमारे जनपद से हो, जो यहाँ की भली बात हर चीज़ों से वाकिफ़ हो और यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचे।